नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे शिक्षण विद्याओं के अंतर्गत अपनी क्लास नंबर 4 कंप्लीट हो गई थी और आज है अपनी क्लास नंबर 5। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आगमन और निगमन विधि के बारे में। तो आगमन विधि और निगमन विधि, तो शुरुआत करते हैं आगमन विधि से। ठीक है, तो पहले आपको बेसिकली ये बता दूं कि आगमन विधि है और निगमन विधि है वो आपस में एक दूसरे की उल्टी है। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगमन विधि में क्या होगा, आपको पहले उदाहरण दिए जाएंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे और उन एग्जाम्पल में आपको ऐसे समान पैटर्न को पकड़ना है और एक नियम तक पहुंचना होगा। और इसमें क्या होता है, निगमन विधि में एक नियम या एक सूत्र आपको बता दिया जाता है और उसके बाद में आप उसके बेस पर, सूत्र के बेस पर ढेर सारे उदाहरणों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये विधि है वो रटने की प्रवृत्ति को महत्व नहीं देती, जबकि ये प्रवृत्ति है निगमन विधि में सूत्र नियम आदि सीधे रटवा दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है जो कि इसमें नहीं होता है। ऐसे इसमें डिफरेंस है, बहुत ही इजी है, आपको एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आगमन विधि, सबसे पहले इसके प्रतिपादक कौन थे, तो आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है, और ए से ए याद रखना, ए अरस्तु ए आगमन। ठीक है, नवीन अवधारणाओं का परिचय देने की सर्वश्रेष्ठ विधि, अर्थात आप कोई बच्चों को नई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं तो वो सिखाने के लिए आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई नई चीज़ है उसका उदाहरण दो, उसके बाद में और उदाहरण दो, फिर देखो कि इसमें भी देखो जैसे सम संख्याओं में 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी सम संख्याओं में 2 जोड़ा जा रहा है। उसके बाद में इनको बता दो कि n+2, जहाँ पर n एक सम संख्या है और उसमें आपको 2 जोड़ना है, ये बन गया सूत्र। तो नई अवधारणाओं का परिचय देने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और नई अवधारणाओं का परिचय कहाँ दिया जाता है, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर, कक्षा 1 से 5 और 5 से 8। ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चे को क्या होती है, हर चीज़ नए नए सिरे से सिखाई जाती है। अब क्या होता है, जैसे 9, 10, 11, 12 और आगे BSc में चलते चलते अपने चीज़ें क्या होती है कि मतलब पिछली चीज़ों से रिलेट होती जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या होता है, एकदम फ्रेश माइंड होता है उसको, और उसको नई नई चीज़ें सिखाई जाती है जो कि उसके लिए नई हो। तो भाई अब नई अवधारणाओं का परिचय देने की सर्वश्रेष्ठ विधि है और नई अवधारणा यहाँ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर दी जाती है। अतः प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कौन सी विधि, आगमन विधि। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब देखो, इस विधि में विभिन्न घटनाओं, उदाहरणों और घटनाओं को देखकर उनमें निहित समान पैटर्न, मतलब कॉमन पैटर्न पहचान कर सामान्यीकरण करके, अर्थात कॉमन पैटर्न पहचान है, सामान्यीकरण है, सामान्यीकरण करके एक सामान्य सिद्धांत, सूत्र और नियम की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। मतलब उदाहरणों को, ढेर सारे उदाहरणों को देख के उनमें कॉमन पैटर्न पकड़कर और एक सूत्र का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो हमने एक सूत्र की क्या कर ली, खोज कर ली उदाहरणों के माध्यम से। इसीलिए आगमन विधि को खोज का मार्ग भी कहा जाता है। इसमें लिखी हुई एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ही ध्यान से इसका क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, अब आगमन विधि के तो बारे में प्रोफेसर यंग ने क्या कहा, तो प्रोफेसर यंग ने कहा था कि गणित सदैव सामान्य अनुमान की प्रक्रिया है। मतलब अपन ढेर सारे उदाहरणों को देखकर उनमें समान पैटर्न पकड़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक सामान्य अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य अनुमान की प्रक्रिया है जो कि प्रोफेसर यंग ने कही थी। ठीक है, तो प्रोफेसर यंग की इस परिभाषा को ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, मतलब आगमन विधि किन सूत्रों पर कार्य करती है, तो आगमन विधि में उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, तो उदाहरणों से नियमों की ओर। ठीक है, ज्ञात जो चीजें होती है, ज्ञात से हम अज्ञात की ओर जाते हैं। उदाहरण ज्ञात है, उदाहरणों को देख देख कर अज्ञात सूत्र की ओर चले गए। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अर्थात जो अपने सामने था, उदाहरण थे और उनको हमने क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये सभी इसी सूत्र के अंतर्गत हो रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब ढेर सारे उदाहरण थे तो बहुत बड़ा मामला था और उनमें कॉमन पैटर्न पहचान कर और हमने छोटा सा सूत्र दे दिया n+2। मतलब जैसे सम संख्याओं में 2 जोड़ा हुआ था, 4+2, 6+2, 8+2, तो बहुत स्थूल था तो उसको हमने क्या कर दिया, सूक्ष्म कर दिया। यहाँ लिख देंगे जहां n सम संख्या। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब ये सारी चीजें अपने आप में विशिष्ट थी कि 2+2 विशिष्ट है, 4+2 अपने आप में विशिष्ट है, 6+2 विशिष्ट है, तो इसका सामान्यीकरण कर दिया n+2। अब n में कुछ भी वो सम संख्याएं रखते जाओ, तो ये विशिष्ट से क्या हो गया, सामान्य हो गया। ठीक है, अब देखो आगे,
और देखो विशिष्ट सामान्य को ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रत्येक विषम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर हमको हमेशा ही विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखो ये विषम संख्या 2 जोड़ा फिर विषम, फिर हमने कोई विषम संख्या उठाई और सम जोड़ा तो फिर आपका क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, विषम आ रहा है। तो अब ये अपने आप में विशिष्ट है, 3+2 विशिष्ट है, 9+2 11 विशिष्ट है, 11+2 ये 13 विशिष्ट है। लेकिन एक सामान्य सिद्धांत दे दिया कि विषम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर अगेन वापस विषम संख्या आएगी। तो ये एक क्या हो गई, सामान्य बात हो गई। आगे देखो आगमन विधि की सोपान, मतलब आगमन विधि को अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो आगमन विधि में सबसे पहले विभिन्न उदाहरणों की क्या करनी होती है, प्रस्तुति करनी होती है। मतलब बच्चों के सामने ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत करो, फिर बच्चों से उन उदाहरणों का क्या करो, निरीक्षण करवाओ। मतलब आपको निरीक्षण करना है ऐसे कि भाई बोर्ड पर कि देखो बच्चों ये उदाहरण है, इस उदाहरण को देखो, इस उदाहरण को देखो, इस उदाहरण को देखो। मतलब उदाहरणों का निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद में निरीक्षण के माध्यम से विशिष्ट पैटर्न को पहचाना जाता है और पहचान कर सामान्यकरण किया जाता है और नियम की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। और उसके बाद में जब नियम स्थापित हो गया तो उसके बाद में उस नियम को वापस उदाहरणों पर अप्लाई किया जाता है कि देखो ये नियम है, इस उदाहरण पर लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, अतः अपना नियम सही है। तो ये परीक्षण और सत्यापन हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो देखो कैसा समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और चैनल को लाइक कर दें। यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगमन विधि के गुण। अब आगमन विधि की विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है। तो ये नवीन संपत्तियों, अवधारणाओं, मतलब नए कंसेप्ट को सीखने का, परिचय देने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, और प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन अवधारणाओं से बच्चों को परिचित करवाया जाता है। ठीक है, नंबर 3 ये खोजने का मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें सूत्र या नियम को रटवाया नहीं जाता है, सूत्र और नियम की बच्चे के द्वारा क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो मतलब शिक्षक उनके सामने स्थापना कर करके बताता है। तो ये क्या है, एक खोज का मार्ग है। तो बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि आखिर ये आया कैसे। ठीक है, और बच्चों का गणित में कमजोर रहने का मेन कारण ये होता है कि उनको आगमन विधि से नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए उनकी जड़ें खोखली रह जाती है। और देखो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखो जिस विधि में भी मनोवैज्ञानिक लिखा हुआ आया ना, तो उसका मतलब है वो बालकों की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति आदि का क्या करती है, विकास करती है। ठीक है, मतलब वो रटने की प्रवृत्ति को मतलब महत्व नहीं देती। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि अर्थात जो बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, निर्णय विचार शक्ति का विकास करती है। ऑब्वियसली विकास होगा, बच्चे उदाहरणों को देखकर उनमें लॉजिक लगाएंगे कि इनमें क्या कॉमन पैटर्न है, क्या नहीं है, तो उनका दिमाग डेवलप होगा। आगे देखो सक्रिय अधिगम में सहायक है, जिसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो यदि बच्चों को उदाहरण देंगे फिर बोलेंगे इनमें कॉमन पैटर्न ढूंढो, ऐसे करो वैसे करो, तो बच्चे क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और साथ ही साथ शिक्षक भी क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। यदि निगमन विधि हो इसी के स्थान पर सीधा सूत्र बता दिया कि आप मान रखते जाओ, उत्तर निकालते जाओ, तो बच्चे भी एक समय बाद क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो ऑब्वियसली स्थायी होगा, क्योंकि खोजने का मार्ग है, बच्चे खोज कर करके पढ़ रहे हैं, तो उनका ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। नेक्स्ट, निष्कर्ष तक पहुंचने की क्रमबद्ध एवं तार्किक प्रक्रिया बालकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, निष्कर्षों तक अर्थात परिणाम तक, सूत्र तक, सिद्धांत तक, नियम तक पहुंचने के लिए हम एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से लॉजिक लगाते हुए काम करते हैं। तो हमारे अंदर एक साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। अब इस आगमन विधि के दोष क्या हैं। अब देखो दोष तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि प्रत्येक सूत्र की स्थापना करवाएंगे, इतना अपने टाइम होता नहीं है कालांश में, एक पीरियड में। देखो लंबी प्रक्रिया है जिसमें सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों की स्थापना में बहुत समय लगता है। बिल्कुल सही बात। पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है। बिल्कुल भाई, यदि स्थापना करवाते हुए चलेंगे तो पाठ्यक्रम का विकास तो धीमी गति से ही होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टाइम पर। उच्च स्तर की कक्षाओं के शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं। अब जो बड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ये इतनी उपयोगी नहीं है। आगमन विधि से शिक्षण के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। भाई देखो सारे अध्यापक इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं कि वो बच्चों को आगमन विधि से पढ़ा सके। तो इसमें बहुत ही हाईली टैलेंटेड टीचर की जरूरत होती है जो हर कंसेप्ट को जड़ से बता सके। तो ये भी इसका एक दोष है, क्योंकि इतने प्रशिक्षित अध्यापक हैं वो हर स्कूल में अवेलेबल नहीं होते। आगे है आगमन विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का भी अभाव है। पाठ्य पुस्तकें ज़्यादा किताबें नहीं मिलती इस विधि से जिसमें पढ़ाया हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये एक लेंथी विधि है,
ठीक है, और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, सिलेबस टाइम पर नहीं होता है, इतने टीचर्स भी नहीं है जो इन विधि से पढ़ा सके। तो फिर ये क्या हो गई, व्यवहार में कम आती है तो बुक्स भी इस पर बहुत कम प्रिंट होती है। तो ये चीज़ है। अब आगे है अपना निगमन विधि। ठीक है, ये आगमन विधि कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपको ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया मटेरियल अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, ताकि ये हमारी जो पहल की हुई है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये जो PDF आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं वहाँ पर, उन मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट और मैथमेटिक्स के जो लड़के और लड़कियों के सेपरेट ग्रुप बने हुए हैं उनमें ऐड हो सकते हैं, ताकि आपको चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही लिंक मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, निगमन विधि। ये आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि होती है तथा ये गणित की एक परंपरागत तथा व्यवहारिक विधि मानी जाती है। अब देखो, इसके बारे में मैं पहले मोटे तौर पर बता दूं आपको। यहाँ पर निगमन विधि, देखो निगमन विधि है वो आगमन के विपरीत है। इसमें बच्चे को एक सूत्र बता दिया जाएगा और उसके माध्यम से बच्चा क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ठीक है, निगमन विधि से जो ज्ञान है वो रटा रटाया ज्ञान होगा। ठीक है, रटा रटाया ज्ञान होगा तो तर्क और चिंतन शक्ति का विकास नहीं होगा। तो अतः ये कैसी विधि हो जाएगी, ए मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, रटा रटाया ज्ञान है तो वो ए स्थायी ज्ञान है, भूल जाओगे थोड़े दिनों के बाद। ए मनोवैज्ञानिक विधि हो गई, तर्क चिंतन शक्ति का विकास नहीं करती है। आगमन विधि की विपरीत विधि हो गई, ये बात आ गई इसमें। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम, भाई अब सूत्र बताया उत्तर निकालो, सूत्र बताया उत्तर निकालो, तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा और ऐसी विधि चाहिए, ज़्यादा ट्रेंड टीचर भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिलेबस टाइम पर हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, ट्रेंड टीचर भी नहीं चाहिए, तो इस पर आधारित पाठ्य पुस्तकें भी खूब मिलेगी। ठीक है, बच्चों को भी पसंद आएगी कि भाई टाइम पर कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कोर्स पूरा हो रहा है। तो क्या हो गई, ये विधि व्यवहारिक विधि हो गई। व्यवहारिक मतलब जिस विधि को व्यवहार में लाना आसान हो उस विधि को व्यवहारिक विधि कहते हैं। जो सरल सुलभ हो उस विधि को व्यवहारिक विधि कहते हैं। तो व्यवहारिक हो गई और इतने सालों से इसी विधि से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये अपने परंपरा बन गई है मैथ को इस विधि से पढ़ाने की। तो ये एक परंपरागत विधि भी हो गई। ठीक है, और जो शिक्षण सूत्र हैं वो भाई ये आगमन की विपरीत विधि है, अतः इसके जो शिक्षण सूत्र होंगे वो आगमन विधि के विपरीत शिक्षण सूत्र हो जाएंगे। जैसे उसमें उदाहरण से नियम था तो इसमें नियम से उदाहरण कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, ये आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि होती है। ये गणित की एक परंपरागत तथा व्यवहारिक है। बता दिया परंपरागत क्यों है, व्यवहारिक क्यों है, क्योंकि गणित शिक्षण में अधिकांशतः इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में बालकों को गणित के सूत्र सिद्धांत नियम का सर्वप्रथम ज्ञान करा दिया जाता है। मतलब नॉर्मल सिद्धांत सूत्र नियम बता देंगे और तथा उसमें आंकड़ों के मान रखकर समस्या समाधान तक पहुंचा जाता है। बोलेंगे अब बेटा मान रखो, उत्तर निकालो। अब निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, जैसे आगमन में उदाहरण से नियम था, इसमें नियम से उदाहरण है। उसमें स्थूल से सूक्ष्म था, इसमें सूक्ष्म से स्थूल है। क्यों, क्योंकि एक सूत्र बता दिया सूक्ष्म सा n+2, बस उदाहरण निकालते जाओ, ढेर सारे उदाहरण सम संख्या रखते जाओ, आंकड़े प्राप्त करते जाओ। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य सूत्र बता दिया, अब इसमें जो n सम संख्या 4 विशिष्ट रख दी और ये विशिष्ट आंसर आ गया। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, आपके पास ये प्रमाण है, इसको कहीं पर भी ठोको और मान निकालो। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जैसे ये इसमें अपने कोई भी संख्या स्पष्ट नहीं हो रही n+2 से, लेकिन इसमें n का मान रखते ही अपन ज्ञात संख्या की ओर चले जाएंगे। जैसे 12 रखते ही 14 तक पहुंच गए। तो ये शिक्षण सूत्र उल्टे हैं, जस्ट उल्टे कर देना बस। ठीक है, एक सेकंड इसको रब कर दें, आगे बढ़ो। आगे है निगमन विधि के सोपान, मतलब इसमें चरण क्या क्या है। इसके अंतर्गत बालकों को सबसे पहले सिद्धांत सूत्र का ज्ञान करवा दिया जाता है, सूत्र बता दिया। फिर उन पर आधारित आंकड़ों का परीक्षण करवाया जाता है, आंकड़े रख रख के और उनसे उत्तर निकलवाए जाते हैं। उसके बाद में सूत्र में मान रखकर समस्या समाधान तक पहुंचा जाता है और लास्ट में इसका क्या कर लिया जाता है, परीक्षण कर लिया जाता है कि भाई सूत्र से सारे के सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है। अब इस निगमन विधि के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। तो निगमन विधि का सबसे पहला गुण है कि ये सरल है, इजी है, शॉर्ट है और व्यवहारिक है, मतलब आराम से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। समस्याओं का हल तीव्र गति से प्राप्त होता है। ऑब्वियसली सूत्र रखते ही आंसर आ रहे हैं तो बस तीव्र गति से होगा। तो तीव्र गति से होगा तो पाठ्यक्रम भी समय पर पूर्ण हो जाएगा और अधिकांश पाठ्य पुस्तकें भी इसी विधि पर आधारित होगी। क्यों, क्योंकि टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, ट्रेन टीचर की जरूरत नहीं है, सरल है,
तो बस इसी पर आधारित ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें बिकेगी। और आगे है उच्च कक्षाओं में गणित के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हायर क्लासेज में बहुत विस्तृत सिलेबस होता है और बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करना होता है, तो इस विधि से अपन धड़ाधड़ काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में निगमन विधि के दोष। भाई देखो, रटी रटाई है तो रटने की प्रवृत्ति को तो प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि सूत्र रटो, तो रटेगे तो तर्क चिंतन निर्णय शक्ति का विकास नहीं होगा, तो अतः हो गई ये मनोवैज्ञानिक। और केवल अनुकरण का मार्ग है, मतलब टीचर बताता जाता है, बच्चे पीछे 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 रटते जाते हैं रटूट तोते की तरह, तो ये अनुकरण का मार्ग है। अध्यापक केंद्रित विधि है। क्यों? क्योंकि अध्यापक सूत्र बताता है, उत्तर निकालता जाता है, सूत्र बताता है, उत्तर निकालता जाता है, बच्चे छापते रहते हैं पीछे, तो ये विद्यार्थी इसमें क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। तो अब ये बच्चे निष्क्रिय रहेंगे तो सक्रिय अधिगम नहीं होगा ना। सक्रिय अधिगम वो होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन हो, टीचर पूछे कि इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बच्चे बोलते हैं ये है, तो फिर और क्या हो सकता है, ये वो, तो इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये क्या करती है? सक्रिय अधिगम नहीं होगा, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करेगी। अब रटा रटाया ज्ञान है तो वो ज्ञान कैसा होगा? स्थायी नहीं होगा, अर्थात अस्थायी होगा। ठीक है, इस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। अब स्थायी ज्ञान नहीं है, तर्क चिंतन शक्ति का विकास नहीं हो रहा, दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी डेवलप नहीं होगा। और ये एक यंत्रवत प्रक्रिया है। यंत्रवत मतलब मशीनी प्रक्रिया है। मशीन की तरह बस बैठे रहो, सूत्र रट लिए 4-5 और बस उदाहरण सोल्व करते जाओ, तो बस एक मशीन की तरह कार्य करता है बच्चा। कुछ नया नहीं सोचता है, अपना दिमाग लगा के कुछ नहीं सोचता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास नहीं होता है, दिमाग का गणितीयकरण नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? आज की क्लास में बस इतना ही। 5 पेज की PDF है, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, प्राप्त कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।